हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेज टॉलरेंस के बारे में, राइट। तो गेज टॉलरेंस में क्या बताया उसमें, तो दूसरा नाम उसका है गेज मेकर्स टॉलरेंस भी हम उसे बोल सकते हैं, फाइन। सो गेजेस आर लाइक एनी अदर कंपोनेंट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड टू देयर एग्जैक्ट साइज or dimension, right? The gauges, like any other component, cannot be manufactured to their exact size and dimension. So in order to accommodate this dimensional variation which arise due to the limitation of the manufacturing process, है ना, बहुत सारी लिमिटेड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसके लिए हैं, द स्किल ऑफ द ऑपरेटर एट्सेट्रा consider, right? So some tolerance must be allowed, right? जैसे कि बहुत सारे एम्प्लॉय और मैन पावर जो है उसका जो स्किल है वो कम रहता है थोड़ा बहुत, तो उधर उधर जो एग्जैक्टली जो हमारा कंपोनेंट या कुछ भी है जो मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए प्रॉपरली वो होता नहीं, तो उसके लिए जरूर है, राइट। सो द स्किल ऑफ द ऑपरेटर एट्सेट्रा, सो सम टॉलरेंस मस्ट बी अलाउड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गेज, राइट। So the tolerance that is allowed in the manufacture of gauges is termed gauge maker's tolerance, right? Gauge maker's tolerance or simply gauge tolerance भी हम उसे बोल सकते हैं, clear? Now the normal practice is to take, right? The normal practice is to take a gauge tolerance as how much? The 10% of the work tolerance, we can say that, right? Now wear, what is wear, right? The loss of material, we can say that, right? So wear allowance में क्या बताया कि during the inspection, जब हम इंस्पेक्शन कर पा रहे, राइट, सो द नॉट गो साइड शुड नॉट एंटर और पास। जब भी इंस्पेक्शन करते हैं कि भाई ये गो गेज या नो गेज होल में से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट, तो उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा, राइट। सो द नॉट गो गेज एंगेज फुल्ली विद द वर्क एंड देयरफॉर डज नॉट अंडरगो एनी वियर, राइट, है ना, कुछ भी इसमें वियर नहीं होगा, जबकि नॉट गो वहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं तो क्या होगा कि ज़्यादा वो पोर्शन क्या तो घिस जाएगा, राइट, तो हम बोल सकते हैं, राइट। सो हैंस देयर इज नो नीड टू प्रोवाइड एन अलाउंस फॉर वियर इन केस ऑफ नॉट गो गेजेस, है ना। जब भी हम नॉट गो गेज का यूज़ कर लिया तो बाद में वियर जो अलाउंस देना है उसको देने की ज़रूरत, प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट। Then the go side of the gauge should enter the hole or just pass over the shaft under the weight of the gauge without using undue force, right? So during the inspection क्या होगा कि the measuring surfaces of the gauge constantly rub against the mating surface, राइट, कॉन्स्टेंटली वो रब होता रहेगा, है ना, ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, राइट। वी कैन से दैट कि द मेजरिंग सरफेस ऑफ द गेज कॉन्स्टेंटली रब अगेंस्ट द मेटिंग सरफेस ऑफ द वर्क पीस एंड देयरफॉर द गो गेज आफ्टर सफर wear on the measuring surfaces, fine, and thus lost their initial dimension. Hence wear allowance is provided for go gauge, right? Wear allowance go gauge के लिए हम देना पड़ेगा to extend their service life, है ना, सर्विस लाइफ बढ़ाने के लिए हम दे सकते हैं। Now we talk about the wear allowance provide, right? The wear allowance provide for the go gauge is added in a direction opposite to wear, right? wear हो रहा है उसके opposite मतलब हमें डायरेक्शन ऐड करनी, so this allowance is added in for plug gauge while subtracted for a ring or we can say gap gauge,
right? So a wear allowance about how much? So we can say 10% of gauge tolerance is widely acceptable इन इंडस्ट्रीज, है ना। 10% जो होगा वो एक्सेप्टेबल होगा, उससे ज़्यादा होगा तो वो मतलब एक्सपेक्टेड नहीं होगा, और सॉरी एक्सेप्टेड नहीं होगा। फाइन। सो नाउ बात करते हैं नीड ऑफ कंपैरेटर के बारे में, राइट। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बताया है कि भाई इन मास प्रोडक्शन, है ना, जैसे कि बहुत सारा ज़्यादा प्रोडक्शन करना है ना, बल्क में, सो वी कैन से मास प्रोडक्शन, राइट। सो इन मास प्रोडक्शन आइडेंटिकल कंपोनेंट पार्ट्स are produced on a very large scale, right? So to achieve interchangeability, these parts should be produced to a dimensional tolerances, right? So as a result क्या होगा उसमें कि inspection is often more concerned with the dimension variation from the standard, or we can say basic dimension of the parts, right? So now to this extent inspection become a process, right? Inspection become a process of comparing manufactured parts to master parts, so envisaged by the designer, right? जो डिज़ाइनर जो प्रोवाइड करता है टॉलरेंसेज वो वगैरह, है ना, तो उसके हिसाब से बोल सकते हैं। नाउ टू यूज़ अ वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, right? Vernier caliper, micrometer, etc. will not be feasible, है ना, will not be feasible because of the skill involved and the time required to measure the dimension। बहुत सारा टाइम जाता है उसमें, राइट। एक एक कंपाउंड, एक एक मास प्रोडक्शन हो रहा है, सबका हम चेक करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, है ना, और बहुत ही ज़्यादा स्किल चाहिए उसको भी करने के लिए, right? So the use of a comparator required a little or no skill for the operator to eliminate the human element for taking measurement and giving quick and highly consistent result, we can consider it, right? Now the basic principle and operation of comparators, यानी अंदर उसके अंदर क्या बोला है, राइट, बेसिक प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन ऑफ कंपैरेटर, राइट। तो उसमें बोला है कि द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेटर ऑफ कंपैरेटर इज, एक तो बताया उसमें द कंपैरेटर इज फर्स्ट एडजस्ट टू ज़ीरो, है ना। कंपैरेटर के बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया है ना, लास्ट वो एंगुलर मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट वगैरह हमने चैप्टर स्टडी किया हुआ ना, उसमें हमने किया हुआ है। फाइन। सो द कंपैरेटर इज द फर्स्ट एडजस्टेड टू ज़ीरो ऑन इट्स डायल, डायल पे ज़ीरो एडजस्ट करो, राइट। और रिकॉर्डिंग डिवाइस विथ अ गेज ब्लॉक इज पोजीशन, right, gauge block in position. So the gauge block is of dimension which the workpiece should have. The workpiece to be checked is then placed in position and the comparator gives the difference in dimension in relation to the gauge block. Fine. Now the dimension of the workpiece may be less than, है ना, less than we can consider it, but dimension of the workpiece may be less than the equal to or greater than the standard dimension, standard dimension ज़्यादा होनी चाहिए, right? So if the dimension is less or greater than the standard, the difference will be shown on the dial। जो भी कुछ डिफरेंस दिखेगा वो डायल थ्रू हमें देखने को मिलेगा, राइट। और द रिकॉर्डिंग डिवाइस के थ्रू भी हमें सब पूरी जानकारी हमें मिलेगी। फाइन। नाउ
राइट। नाउ बात करते हैं, thus a comparator does not give the dimension of a workpiece, right? Thus a comparator does not give the dimension of a workpiece but only gives the difference, is shown as magnified on the dial or the recording device, we can say that. So for example हम ले लेते हैं कि if a comparator has a magnification कितना 1000 है, and if the difference between the standard and the actual dimension of a workpiece is about 0.02 mm, right, and it will result in a pointer movement of 20 mm on the dial or recording device of the comparator, right. then ये देख लेते हैं लास्ट, एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स कंपैरेटर, राइट। तो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड कंपैरेटर में होता है कि रोबस्ट डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन, राइट, रोबस्ट डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन। तो उसमें होता है कि द डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपैरेटर शुड बी robust so that it can withstand the effect of ordinary uses without affecting its measuring accuracy, right. सेकेंडली बताया कि लीनियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केल, तो उसमें होता है कि रिकॉर्डिंग और मेजरिंग दोनों है ना, रिकॉर्डिंग और मेजरिंग स्केल शुड बी लीनियर एंड यूनिफॉर्म, मतलब कि स्ट्रेट लाइन कैरेक्टरिस्टिक, एंड इट्स इंडिकेशन शुड बी क्लियर, उसका इंडिकेशन जो है वो क्लियर होना चाहिए, फाइन। नाउ हाई मैग्निफिकेशन के बारे में, तो उसमें क्या होता है कि द मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपैरेटर should be such that the smallest deviation in the size of a component can be easily detected, है ना, साइज जो है वो इजीली डिटेक्टेड होना चाहिए। देन क्विक इन रिजल्ट, तो उसमें होता है कि द इंडिकेटिंग सिस्टम शुड बी सच दैट रीडिंग्स आर obtained in the least possible time, right। देन वर्सेटैलिटी के अंदर बताया गया कि इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिज़ाइन दैट कैन बी यूज्ड, इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी, राइट, इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिज़ाइन दैट कैन बी यूज्ड फॉर वाइड रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज़ जो है वो प्रॉपरली कर सकते हैं, है ना। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमें ऐसे दी गई है, पहले दिया हमें रोबस्ट डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन, बाद में दिया लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केल, देन हाई मैग्निफिकेशन बताया, उसके बाद क्विक इन रिजल्ट बताया, देन वर्सेटैलिटी जो है हमें डिस्कस किया है, राइट। देन मिनिमम वियर ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वहाँ पे मिनिमम वियर होना चाहिए, लॉस ऑफ मटेरियल कम से कम होना चाहिए। सो द मेजरिंग प्लंजर शुड हैव hardened steel contact or dimension, or you can say diamond to minimize wear effect, right, है ना, मिनिमाइज वियर इफेक्ट ऐसा हम बोल सकते हैं। द मेजरिंग प्लंगर शुड हैव hardened steel contact or diamond to minimize wear effect, right. Now further the contact pressure should be low and uniform, contact pressure जो है वो लो है या फिर यूनिफॉर्म हम बोल सकते हैं, फाइन, क्लियर। तो ये बात कर ली हमने कंपैरेटर के बारे में, राइट। आगे जो है यूज़ ऑफ कंपैरेटर, तो कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, एक तो लेबोरेटरी में, बराबर, लेबोरेटरी स्टैंडर्ड में, उसमें क्या बता कि कंपैरेटर आर यूज एज अ लेबोरेटरी स्टैंडर्ड फ्रॉम विच वर्किंग और इंस्पेक्शन गेजेस आर सेट और को रिलेटेड होते हैं, राइट। देन वर्किंग गेज, तो उसमें क्या होता है कि दे आर ऑल्सो यूज्ड as working gauge to prevent work spoilage and to maintain required tolerances at all important stages of the manufacture, right। then final inspection में क्या होता है
कि कंपेरेटर में बी यूज्ड एज फाइनल इंस्पेक्शन गेजेस where selective assembly of production, right, selective assembly of production parts is necessary. Then बताया कि lastly receiving inspection gauge, right, so AE receiving inspection gauge and comparator are used for checking parts received from the outside sources. Fine, clear. और लास्टली हमें बताया गया कि फॉर चेकिंग न्यूली परचेज गेज, तो उसमें क्या कर रहे हैं कि द यूज़ ऑफ कंपैरेटर एनेबल द चेकिंग ऑफ द पार्ट्स, मतलब कि कंपोनेंट इन मास प्रोडक्शन एट वेरी फास्ट रेट. ओके, क्लियर.